तो कल मैंने आपको जो है बता दिया था एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। अब उसके आगे है देखो सम अदर ग्रुप्स जो हमारे काम आ सकते हैं, सम अदर इंपॉर्टेंट ग्रुप। चलो देखो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो थोड़े से हमारे काम के हैं, उनको ध्यान से समझो। देखिए जैसे एक तो ये इनके कॉमन नेम लिखूंगा CH2, जैसे इथाइलिन होता है उसमें से एक H हटा दो, ये इथाइलिन में से बना है, इसका कॉमन नेम होता है विनाइल ग्रुप। ये है विनाइल ग्रुप, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक, ये इसका कौन सा है, देखो CN लिख दें तो इसको समझना कॉमन नेम, ये तो बार बार टर्म आएंगे तो इतनी बार 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 लिखना ठीक नहीं है। और फिर बाकी IUPAC तो जानते ही हो, IUPAC नेम, तो ये तो इसका हो गया कॉमन नेम। IUPAC नेम में देखो इसको क्या कहते हैं, एल्कीन से बना है ना, इथाइलिन से। ये एक्चुअली कैसे बना है, ये है इथाइलिन, इथीन, उसमें से एक H हटा के बनता है। ठीक, तो इथी YL लगा दो, इथिनाइल ग्रुप ये कहेंगे। सेकंड देखो, ठीक, डिस्प्ले जिसको विजिबल नहीं हो रहा है तो वो एक बार दोबारा ज्वाइन करो, एक बार बेटा जी लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए, ठीक है, तब आपको दिखने लगेगा, डोंट वरी। चलो देखो दूसरा क्या है, स्क्रीन किसी को नहीं दिख रही क्या, एक मिनट रुको। चलो अब दिख रहा है स्क्रीन सबको, अब दिख रहा होगा। चलिए तो कुछ अदर इंपॉर्टेंट ग्रुप्स बता रहा हूं, जैसे एक ये ग्रुप है इसमें जो एल्कीन इथीन से बना है, H हटा दो ये बन जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम तो इसका विनाइल ग्रुप है और IUPAC नेम इसका इथिनाइल ग्रुप है। ठीक, ये इसका IUPAC नेम हो गया। चलो दूसरा पॉइंट देखो एक और, अब इसी विनाइल में आगे एक और CH2 ग्रुप बढ़ा दो। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, एलाइल ग्रुप, ये है एलाइल ग्रुप। अब ये किससे बना है, देखो ये प्रोपीन होती है, ये इससे एक H निकाल के बना है, ये है प्रोपीन। तो बस इसका नाम ये तो हो गया कॉमन नेम, IUPAC नेम बनाओगे तो प्रोपीन को ऐसे रहने दो, ई हटा के YL लगा दो, प्रोपीनाइल ग्रुप। ठीक, ये है प्रोपीनाइल ग्रुप। ये कुछ कॉमन ग्रुप हैं जो आपके काम आएंगे, इसलिए इनको बता रहा हूं। ठीक, थर्ड देखो, जैसे है CH3CO ग्रुप, इसे हम कहते हैं एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, और शॉर्टकट इसको AC लिखते हैं। ठीक, फोर्थ देखो, जैसे ये है इसी की जगह C6H5 कर दो, तो इसे हम कहते हैं बेंजोइल ग्रुप, बेंजोइल ग्रुप, इसको शॉर्टकट BZ से लिखते हैं। ये सब आगे काम आएंगे इसलिए बता रहा हूँ, बाकी इनके बारे में और डिटेल आगे भी बात करेंगे अभी। तो ये हो गया हमारा बेंजोइल ग्रुप। ठीक है, कॉमन नेम में काम आएंगे इसीलिए बता रहा हूँ आपको। देखो जैसे CH3 फिर डबल बॉन्ड और आगे एक कार्बन हो, और सेम ऐसे ही देखो यहाँ CH3 की जगह C6H5 कर दो, CH और आगे भी एक कार्बन होना चाहिए, इस पे कुछ लगा होगा वो लगा रहने दो। तो इसको हम कहते हैं क्रोटाइल ग्रुप, ये कुछ कॉमन नेम है बड़े इंपॉर्टेंट, क्रोटाइल ग्रुप। इसको कहते हैं सिनेमाइल ग्रुप, सिनेमाइल ग्रुप, ये एक्चुअली आगे काम आएंगे। अभी कॉमन नेम जो हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे तो रिएक्शंस में बहुत काम आते हैं, तो चूंकि ये रिएक्शंस में काम आते हैं इसीलिए मैं इनको यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ठीक, आगे फार्मूले में एक्चुअली ऐसे ही लिखे होते हैं ये, तो आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक फिर बना नहीं पाओगे, इसलिए इनके बारे में पता होना हमें बहुत जरूरी है।
ठीक है, चलो। तो ये तो हुआ देखो इसका, ये कुछ कॉमन ग्रुप। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, C6H5CH2 ग्रुप, इसको हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप। ठीक, फिर 8, जैसे ये होता है बेंजीन, बेंजीन पे एक बॉन्ड खाली कर दो, इसे कहेंगे C6H5 ग्रुप, इसको शॉर्टकट पीएच लिखते हैं, फिनाइल ग्रुप कहते हैं इसे, फिनाइल ग्रुप। इसको पीएच से भी लिखते हैं, इसको फाई से भी लिखते हैं, बहुत से लोग इसको साई से भी लिखते हैं। तो पीएच वैसे ज्यादा कॉमन है, तो पीएच से हम इसे डिनोट करेंगे फिनाइल ग्रुप को। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ कॉमन नेम है। ठीक है, इसलिए उससे कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। चलो आगे देखो नेक्स्ट। तो ये तो हो गया तुम्हारा यहां तक बात, ग्रुप्स की बात खत्म हो गई अब हमारी। ठीक, यहाँ पे हमारी क्या बात खत्म हो गई, ग्रुप की। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे। अभी पहले आईयूपैक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन में थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, जिससे हमें आगे आईयूपैक नेम हम बनाने में इजी हो। पहले कुछ जर्नल टर्म्स हैं, पहले हम ये जर्नल टर्म्स बता रहे हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स को पहले हम बात कर रहे हैं, इस टर्म्स के बाद हम लोग इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके कि वो कैसे होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। चलो आगे देखो, समझो। तो ये हो गया तुम्हारे ग्रुप्स के बारे में, इनकी बारे में बात। हमने अल्काइल ग्रुप आपको बता दिए, नेचर ऑफ कार्बन बता दिया। ठीक, अब देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें दो पार्ट होते हैं, हैज मेनली दो पार्ट है। जैसे मान लो ये लिखा है CH3CH2OH। ठीक, क्या है ये, इथाइल अल्कोहल। तो एक पार्ट तो ये है OH, और एक पार्ट है ये इसका CH3। CH3 क्या है, तो CH3CH2 तो अल्काइल ग्रुप है। इसको अल्काइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। और ये हमारा कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। ये क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक, वो हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन चेन, और ये फंक्शनल ग्रुप। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। और ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक, तो हमें एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप्स और इनकी बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके बात करेंगे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की। बस अब यहीं से सीधे शुरू करेंगे। तो देखो भाई, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पहले पढ़ेंगे नंबर 1 पे। सबसे पहले हमारे देखो हाइड्रोकार्बन के, एल्केन के, एल्कीन के, अल्काइन के। ठीक, पहले एल्केन। देखो इसका सीधे रूल है, रूल्स हम बात करेंगे तो एल्केन के लिए रूल क्या है, ध्यान देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट
लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, जिसके अंदर क्या होने चाहिए, हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना, उसमें फंक्शनल ग्रुप्स आने चाहिए मैक्सिमम आपके, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड्स माने कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए, एंड साइड चेन्स और साइड चेन्स, ऐसी हमें चेन चुननी है जिसमें ये सब है, ठीक। पहला काम हमेशा यही करना होता है, ठीक है। देखो, इसका जो आयुपैक नेम है, एल्क लिखो और एन लगा दो, बस यही इसका आयुपैक नेम है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, जैसे ये है, पहले सिंपल सिंपल से शुरू करते हैं। अब कॉमन नेम नहीं लिखेंगे, आयुपैक नेम लिखेंगे सीधे, जहां लगेगा कॉमन नेम थोड़े इंपॉर्टेंट है वहां बता देंगे, ठीक है। कॉमन नेम तो इसका क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन है। नॉर्मल आइसो ये जो वर्ड है जनरली कॉमन नेमिंग में लगते हैं। अगला देखो, अब इसका नाम वैसे कैसे, 1 2 3 4 कार्बन की चेन, तो आयुपैक नेम सीधे क्या हो गया, ब्यूटेन, बस। दूसरा देखो, बहुत सिंपल सिंपल से शुरू करेंगे। अब जैसे मान लो ये है, ये हमारा है, तो इसमें हम क्या करें, देखो आप ऐसी चेन चुनो जिसमें ज्यादा कार्बन है। देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन हो गई। बड़ी से बड़ी चेन यही हो गई। अब इस बड़ी से बड़ी चेन में देखो, ये ग्रुप और ये ग्रुप नंबर में नहीं आए, जो ग्रुप नंबर में नहीं आए वो हमारे साइड चेन कहलाएंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, साइड चेन, ठीक। अब साइड चेन जो है ये हमारा हमेशा नाम के आगे लिखा जाएगा। देखो आयुपैक नेम क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का आयुपैक नेम में क्या क्या होता है, इंक्लूड, क्या क्या, एक तो होता है रूट वर्ड, एक होता है रूट वर्ड, प्लस इसके बाद में लिखा होता है सफिक्स, इसके बाद में क्या होता है, सफिक्स, प्लस इसके पहले जो लिखा हो प्री माने पहले, फिक्स, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे, ठीक। इतनी चीजें होती हैं, ध्यान से देखो। देखो इतनी चीजें होंगी, प्रीफिक्स होगा, रूट वर्ड होगा और सफिक्स होगा, इतनी चीजें किसी आयुपैक नेम में होती हैं। रूट वर्ड क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की चेन में अधिकतम कितने कार्बन है जो हमने लॉन्ग चेन चुनी है। हमें पहला काम क्या होता है, कार्बन की एक लंबी चेन चुननी होती है। सफिक्स क्या होता है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप का नेम, मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। और प्रीफिक्स क्या होते हैं, ये होते हैं साइड चेन एंड सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप्स, इतनी बात होती है, ठीक। तो हमारा आयुपैक नेम जो है बेसिकली इतनी सी चीज होती है उसके अंदर। तो अब जरा देखो,
हमने कहा पहले बड़ी से बड़ी चेन चुनो, इस सेकंड एग्जाम्पल में हमने बड़ी चेन चुन ली। अब ये बड़ी चेन जो है, इसमें इस बड़ी चेन को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस बड़ी चेन में बेटा नंबरिंग हमें उधर से करनी है जिधर से हमारे, नंबरिंग हमें उधर से करनी है जिधर से हमारे साइड चेन पास पड़े, कम से कम पड़े। पहला पॉइंट है रूल क्या, कि सेलेक्ट सबसे पहले लंबी चेन करो। उसके बाद दूसरा रूल ये है कि ऐसा साइड चेन चुनो जिसमें नंबर कम आए। तो यहाँ तो इधर से करा 1 2 3 4, तो भी 4 5 यही नंबर आएगा, देखो, है ना। तो यानी साइड चेन कहाँ कहाँ पे आ रही है, 2 पे आ रही है और 4 पे, और इधर से करो 1 2। अभी बहुत सिंपल सिंपल से शुरू होंगे, और जब चैप्टर लास्ट होगा तो इतने एग्जाम्पल हो जाएंगे, देखना इतनी वैरायटी के आप भी क्या कहोगे कि क्या क्या पढ़ा दिया सर आपने। अभी देखो इधर से कर रहे हैं तो भी 2 और 4 पे पड़ रहा है, तो नंबरिंग सेम है, इसलिए देखो अब साइड चेन को पहले लिखो 2 4 पर 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल। अब देखो ऑर्गेनिक के जब आयुपैक नेम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और इनऑर्गेनिक में जब आयुपैक नेम लिखते हैं तो उनका पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक। तो डाई मिथाइल, अब चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन का क्या होता है, पेंटेन। अभी मैं पहले एक एक दो दो सिंपल एग्जांपल्स बता रहा हूं फंक्शनल ग्रुप्स को, ठीक है। आयुपैक नॉमेनक्लेचर है पहले ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, ये हम बात कर रहे हैं पहले ऑफ सिंपल फंक्शनल ग्रुप्स। फिर इसके बाद हम मिक्स वाले पढ़ेंगे, ठीक। ये है पहला वैरायटी, कैपिटल ए समझ लो इसे, है ना, फर्स्ट वैरायटी है। देखो तो थर्ड एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अभी हम पहले एक एक सबको बता दें क्या होते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम डिटेल में। थर्ड एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछ लेना। CH, फिर देखो CH3, ये है हमारी चेन कंपाउंड, इसका नाम लिखना है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या, बड़ी चेन चुनो। तो देखो बड़ी चेन, अगर हम इधर से चलें, एक कार्बन इधर आएगा, एक इधर 2, एक इधर आएगा 3, एक इधर 4 और 5 और 6। इसका मतलब ये 6 कार्बन की चेन इसमें क्या है, बड़ी चेन है। और कहीं से चुनोगे तो चेन 6 कार्बन की नहीं मिलेगी, ठीक है। डाई मिथाइल कैसे आया, दो बेटा साइड चेन है इसलिए उसके लिए डाई मिथाइल ऊपर लिखा था हमने। तो ये देखो हमारी 6 कार्बन की चेन हो गई। अब इसको नंबरिंग करो, देखो हम इधर से करें 1 2 3, तो ये अब साइड चेन हो जाएगी 3 पर, 4 5 6, और एक साइड चेन हो जाएगी हमारी किधर पर, 4 पर। तो यानी दो साइड चेन 3 और 4 पे पड़ रही है यहाँ पे। और अगर यही नंबरिंग हम इधर से करें, देखो 1 2 3 4 5 6, तो भी हमारी साइड चेन 3 और 4 पर ही आ रही है। तो इसलिए ये साइड चेन 3 और 4 पर है। इसका मतलब देखो तुम क्या करो, 1 और 6 को खींचो पकड़ के, तो ये ऐसे दिखेगा। देखो 1 2, 2 के बाद कौन है, 3 है 3 पर क्या है, CH3 है, 3 क्या है, CH 3 कार्बन, 3 पर क्या लगा है, 4 लगा है, 4 पर भी क्या है, एक CH3 है, फिर 5 है ना, और 6 है। देखो एक्चुअली में ये कंपाउंड ऐसे लिख दिया है इस तरीके से। तो अब नंबरिंग में देखो दो साइड चेन हो गई हमारे, एक ये, और दोनों का है थर्ड और फोर्थ पे, तो इन्हें पहले लिखो 3 4 पर, दो डाई माने दो हैं मिथाइल ग्रुप, तो 3 4 डाई मिथाइल हो गया। और चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, तो ये हो गया 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो ये हो गया 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन इस तरीके से, ठीक है। अभी इनके डिटेल्ड एग्जाम्पल लेटर ऑन, डिटेल्ड एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे अभी बाद में।
लेटर ऑन। ठीक, तो अभी मैं केवल सिंपल वाले एग्जांपल्स बता रहा हूं। देखो, तो अभी बस धीरे धीरे चलाएंगे तभी समझ में आएगा आपको, एकदम ज्यादा बताएंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, अब सेकंड है एल्कीन। देखो, एल्कीन का जो कॉमन नेम होता है, इसमें क्या करते हैं, एल्क प्लस आइलीन लगाते हैं। कॉमन नेमिंग के भी रूल है, एल्काइलीन कहते हैं। और इनको आयुपैक नेम, तो नाम ही इनका यही है, एल्क में इन लगा दो तो क्या हो गया, एल्कीन। कॉमन नेम एल्काइलीन और आयुपैक नेम एल्कीन। ठीक, यहां भी रूल वही रहेगा, पहले बड़ी से बड़ी चेन हमें चुननी है। तो जैसे ये है ना, जैसे ये कंपाउंड है, तो सीधे सीधे देखो बड़ी लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही दिख रही है। अब नंबरिंग उधर से करना जिधर से हमारा डबल बॉन्ड पास में पड़े, तो 1, अब डबल बॉन्ड को पहले प्रीफरेंस देंगे, 1 2 3 4 ऐसे। तो ये हो गया साइड चेन, तो पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। देखो, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, 4 कार्बन की क्या है, चेन है ब्यूट, और डबल बॉन्ड की पोजीशन बता। देखो, इन क्या है, डबल बॉन्ड, उसकी पोजीशन क्या है, 1 वाले कार्बन पे है, तो ब्यूट 1 इन लिख देंगे इसे। ये इसका करेक्ट तरीका है, बहुत से लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटीन 1 लास्ट में भी लिख देते हैं। कई लोग इसको जो है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन लिखते हैं। ये 3 तरीके हैं एक्चुअली, लेकिन ये वाला सबसे सही तरीका है। जो बॉन्ड है उसके ठीक पहले उसकी पोजीशन लिखनी चाहिए। ठीक, थर्ड, पहले मैं एक एक बता दूं फिर आपको दिखाता हूं। अब आ जाओ एल्काइन पे। एल्काइन को क्या कह रहे हैं, इसमें बस एल के आगे आइन लगाना है। ट्रिपल बॉन्ड होता ना एल्काइन में, जैसे ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और CH3। नंबरिंग उधर से करो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, तो 1 2 3 4 और 5। 4 पर मिथाइल ग्रुप है, तो 4 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है, पेंट लिख देंगे, और सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, उसके लिए आइन लिख दो। ये इसका आयुपैक नेम। ये तो इनके 3 हाइड्रोकार्बन के नेम ऐसे रखे जाते हैं। ठीक, अब इन हाइड्रोकार्बन को हम मिक्स करते हैं। देखो, मिक्स हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल भी होगा, ट्रिपल भी होगा, एक से ज्यादा भी होंगे, मिक्स हाइड्रोकार्बन। देखो, तो रूल क्या है, अब ध्यान से देखो, पहले मैं रूल्स लिख दूं इसके। सबसे पहले सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन, ये है मेन, है ना। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है विद, जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल ट्रिपल एंड साइड चेन्स, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम आ जाए। अब दूसरा, अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग रूल। देखो भाई, नंबरिंग रूल क्या है, अगर मान लो डबल और ट्रिपल दोनों है या सिर्फ डबल है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इफ ओनली कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, अगर यही में से या तो सिर्फ डबल है या ट्रिपल है, तो आप क्या करिएगा, नंबरिंग उस साइड से दीजिए जिधर से इनको नंबर कम मिले। गिव नंबर फ्रॉम साइड वेयर दे गेट लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन।
इसको इसी को हम कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट माने पोजीशन, लोएस्ट लोकेंट रूल। अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा, पहले मैं लिख दूं। तो पहला पॉइंट हुआ, अब मान लो दोनों हैं, इफ बोथ C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C आर प्रेजेंट, अगर दोनों हो मान लो, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, गिव नंबर फ्रॉम साइड वेयर C डबल बॉन्ड C गेट्स लोएस्ट नंबर। ये भी कब, इफ C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C गेट लोएस्ट, get same numbers, get same numbers from each side। अभी एग्जाम्पल समझ में आएगा, चिंता मत करो, रूल इसलिए लिख रहा हूं, बाद में पढ़ोगे कहां से। दूसरा क्या है, इफ C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C गेट डिफरेंट नंबर्स, तो उधर से करो जिधर से लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो। देन गिव नंबर फ्रॉम वेयर लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल इज ओबेड। चलो देखते हैं, ठीक। और देखो दूसरी बात नोट करके ध्यान से देखो, जैसे मान लो दो डबल बॉन्ड है, फॉर टू डबल बॉन्ड्स, पहले सारे रूल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल समझ में आएगा, परेशान ना हो, एग्जाम्पल से सब एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फॉर टू डबल बॉन्ड्स के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई इन लिखेंगे, है ना। फॉर टू ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो हम लिखेंगे डाई आइन, ऐसे ट्राई आइन, है ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। और तीसरा फॉर C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C है तो हम लिखेंगे इन डबल बॉन्ड के लिए प्लस ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ये लिखेंगे। और डी रूल देखो, व्हेन A E I, ठीक है, OU, अब इसमें E हटा दो, बस वॉवेल होते हैं ना, इसमें E हटा दो। AIOU अगर कहीं पर आ जाए, ठीक है, AIOU अगर कहीं आ जाए, इफ प्रेजेंट, देन हम क्या करते हैं, वॉवेल आ जाइए, देन इनसे पहले जो E होगा, देन E जो इनके पहले प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट बिफोर देम, बिफोर देम, वो क्या है, विल बी डिलीटेड, उसे हटा देना। रूल्स है, नहीं समझ में आए होंगे, अभी टेंशन मतलब, एग्जाम्पल्स में बताऊंगा, अब आपके समझ में आ जाएंगी सारी बातें क्या कह रहा हूं। देखो 5 एग्जाम्पल ऊपर हो गए थे, एग्जाम्पल नंबर 6 देखो समझो। जैसे ये सिस्टम है, देखो है, अब ये तो सीधी सीधी चेन है, नंबर ऐसे कर लो 1 2 3 4, एल्कीन है, 4 कार्बन का क्या हुआ देखो, ब्यूट, ठीक, 2 डबल बॉन्ड है। जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो हम इनको लिखते हैं एल्का, तो ये हो गया ब्यूटा, ठीक। तब इसे क्या लिखते हैं, एल्काडाइन। फॉर 2 C डबल बॉन्ड C के लिए इनका नाम क्या होता है, एल्का प्लस डाइइन, ये लिखते हैं इनका नाम। फॉर 2 C ट्रिपल बॉन्ड C होते तो हम लिखते हैं एल्का प्लस डाइआइन, ठीक। पहले इस टाइप के बताऊं, तो ब्यूटा 1 पे है, 3 पे है, क्या 2 डबल बॉन्ड के लिए डाइइन, देखो ये इसका नाम हो गया ब्यूटा 1 3,
डाइईन लोग ऐसे भी लिख देते हैं 1,3 ब्यूटाडाइईन। बोलो ये वाला समझे? ए लगाना बहुत जरूरी, ए लगाना मत भूल जाना। यहाँ पे इसका आयुपायिक नेम है, यहाँ अल्फाबेट का ही फर्क होता है। जैसे यही चीज मान लो, देखो ऐसे होती, ये 2 ट्रिपल बॉन्ड, तो हम इसे क्या लिखते? ब्यूटा 1,3 डाई आइन कर देते। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसे, ठीक है ना, या O13 पहले लिख दो जैसे आपकी इच्छा, 1,3 ब्यूटा डाई आइन। फिर देखो 8। अब मान लो दोनों मिक्स होते, डबल भी होता और ट्रिपल भी है मान लो हमारे पास। ठीक, अब समझो अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 और इधर से करें 1 2 3 4, ठीक है ना, तो दोनों तरफ से देखो नंबर सेम मिल रहा है। अगर इस नंबरिंग को देखो तो डबल बॉन्ड 1 और ये 3, इधर वाली नंबरिंग को देखो तो ये 1 ये 3, नंबर तो सेम है, 1 3 1 3 है। ठीक, नंबर क्या है हमारा? सेम है, 1 3 1 3 दोनों तरफ से मिल रहा है, इसलिए उसकी कोई बात नहीं है, वो दोनों तरफ सेम है। तो जब नंबर हमारा दोनों तरफ सेम होगा, ठीक है, जब नंबर हमारा दोनों तरफ सेम है, तो अब देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पा रहे हैं, तो यही रूल हमने ऊपर लिखा था, व्हेन बोथ C and C get same numbers, सेम नंबरिंग, जब दोनों की सेम नंबरिंग हो तो हम क्या करेंगे? गिव प्रीफरेंस, गिव प्रीफरेंस टू C डबल बॉन्ड C, इसलिए ये वाला सही है और ये वाला क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे। आई बात समझ में? तो हम किधर से करेंगे नंबरिंग? डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना, इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, तो अब इसका नाम क्या हुआ? देखो 4 कार्बन का हम क्या लिखेंगे? ब्यूटा, पहले ब्यूट लिखो पहले, चलो पहले क्या लिखो? ब्यूट। 4 कार्बन का क्या हो गया हमारा? ब्यूट, पहले समझो। अब ब्यूट के बाद 1 पे इन है, 1 पे इन लगा दो, और थर्ड पोजीशन पे आइन है, ट्रिपल बॉन्ड। और देखो अब यहाँ पे देखो जरा, ये मैंने यहाँ पे ई हटाया था, इसकी जगह वाई ले आओ, वॉवेल में एक ई हटा के वाई, AYIOU जब आएगा तो उससे पहले का ई हट जाएगा। जब AYIOU आएगा उससे पहले का ई हट जाएगा। देखो यहाँ वॉवेल आ गया, ये क्या है? सेमी वॉवेल होते हैं एक्चुअली, XYZ को सेमी वॉवेल कहते हैं, AIOU को वॉवेल कहते हैं। तो ये सेमी वॉवेल आ गया, इसलिए इस वाले ई को क्या कर देंगे? हटा देंगे, डिलीट दिस। तो इसलिए नाम क्या बचेगा? ब्यूट 1 इन 3 आइन, ये नाम होगा इसका आयुपायिक, ब्यूट 1 इन 3 आइन। आई बात समझ में? बोलो, अरे ये समझे सब लोग? ऐसे लिखेंगे बेटा जी इसका नाम, ठीक है। अब यह ब्यूटा नहीं लिखेंगे, ब्यूटा तब लिखते हैं जब सेम ग्रुप होते हैं। देखो 9th एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है जैसे, ठीक है, ये है। अब इसको क्या करें? ध्यान से समझो भाई, इसको क्या करें? अब देखो अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, तो हमारा ये डबल ट्रिपल बॉन्ड 1 पे पड़ गया और ये आपका 3 पे, और इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5।
तो यहाँ पहले पे तो कुछ है ही नहीं, दूसरे पे आके ग्रुप में लेगा, यहाँ पहले पे ही मिलेगा। तो इफ यही वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। इफ सी डबल सी एंड सी ट्रिपल सी दोनों के नंबर क्या हो, गेट डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, अलग अलग साइड से। तो आप क्या करो, फॉलो लोएस्ट लोकेंट रूल, फॉलो लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब ये है उधर से नंबरिंग करो, दैट इज गिव नंबरिंग फ्रॉम उस साइड से, साइड, ठीक है, वेयर दे गेट लोएस्ट पोजीशन। तो यहां पे देखो फर्स्ट पे ही मिल गया हमें बॉन्ड, और यहां मिल रहा है 3 पे, इसलिए ये वाला सही है, ये वाला क्या है हमारा गलत है। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, देखो नाम में पेंट, ये तो हो गया पेंट। अब नाम पहले डबल बॉन्ड का ही लिखा जाता है, ये याद रखो। बट याद रखना, बट देखो इन एंड आइन ये दोनों क्या है, सफिक्स है। इन नेमिंग, हमेशा नेमिंग में इन को पहले लिखा जाता है। इन नेमिंग इन इज रिटन फर्स्टली देन आइन, नाम में पहले इन को ही लिखेंगे। तो इन हमारा कितने पढ़ रहा है, देखो इन हमारा ये करेक्ट नंबर है, 3 पे पढ़ रहा है, तो 3 इन लिखो पहले। अब 1 नंबर पे क्या है, आइन लिखो, और जब वाई आ गया तो इस ई को हटाओ, इसलिए हमारा नाम क्या बचेगा, पेंट 3 इन 1 आइन, ये इसका नाम हुआ करेक्ट। बोलो सर, समझे या नहीं समझे, ये बोलिए, ये वाला समझे, कोई डाउट हो पूछ लो। चलो अब इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखो CH3, यही एग्जाम्पल ऊपर वाला, अब की ट्रिपल इधर कर दो, इधर डबल कर दो। चलो अब की जैसे ऐसे लिख दे रहे हैं, ये है। तो अब यहां पर भी देखो, इधर से नंबर, उधर से नंबर, जब दोनों हैं उधर से नंबरिंग करो, जिधर से जो पहले पड़ जाए, बस सीधी सी बात है। तो डबल बॉन्ड इधर से पहले पड़ रहा है, इधर से नंबरिंग कर देंगे। जब दोनों सेम नंबर पे पड़े तो डबल बॉन्ड की तरफ से करो, जब दोनों अलग अलग नंबर पे पड़े तो जिधर से जो पहले पड़े उधर से नंबरिंग कर लो, ये है इसका रूल, ठीक है। तो इधर से ही करेक्ट है। तो देखो 6 कार्बन का क्या हुआ, हेक्स। अब इन को ही पहले लिखना है, 1 इन, और 4 पे आइन है, और हमने देखो ई पहले ही हटा दिया, वाई आ गया तो ई हटा दिया, धीरे धीरे पहले ही लिखते चलेंगे। ये 10 हो गया, देखो 11 देखो, अब जैसे ये है, देखो बड़ी चेन तो यही दिख रही है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ गए। अब नंबरिंग हम किधर से करें, देखो इधर से करते तो भी डबल बॉन्ड 1 पे पड़ता, और इधर से करते तो भी डबल बॉन्ड 1 पे पड़ जाता, है ना भाई। ये 1 पे पड़ता, ये 2, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर, यानी 1 पे पड़ता, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड 3 पे पड़ता, उसके बाद डबल बॉन्ड 5 पे पड़ता, और इधर से करते तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारा 1 पे डबल बॉन्ड पड़ता, देखो ध्यान से देखो, और उसके बाद 3 पर डबल बॉन्ड पड़ता, और फिर 5 पर। तो ये दोनों क्या है, देखो सेम है, पहला नंबर हमेशा देखते हैं वो सबसे कम होना चाहिए, वो तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसलिए अब हम किसको देखेंगे, लुक साइड चेन, सब सेम है तो साइड चेन को भी देखो किधर से पास पड़ रही है।
तो इधर वाले में साइड चेन कम नंबर पड़ा रही है सेकंड पे, तो यही वाला सही, और नीचे वाले में ये 5 पे पड़ेगा। तो इसलिए पहले यही वाला सही है। इधर पहले लिखो 2 मिथाइल, मिथाइल ग्रुप तो यहाँ आ गया 2 मिथाइल। अब 6 कार्बन की चेन हुआ हेक्स। अब देखो 2 डबल बॉन्ड है, एक 1 पे है एक 5 पे है, तो 1,5 डाई इन, ध्यान से देखते रहो। अब जब इन से पहले डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो यहाँ हेक्सा कर देते हैं। ये भी रूल एक क्या है, इफ डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा कम्स, अगर आ जाए बिफोर इन, देन हमें क्या करते हैं, देन ऐड ए इन एल्क, दैट इज एल्का लिखो उसे। क्या लिखो, एल्का। अल्का मत पढ़ लेना, तब इसे एल्का लिखेंगे। तो यहां हमने एक ए बढ़ा दिया, ठीक। और ट्रिपल बॉन्ड क्या है सर, 3 पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, 3 आइन। और जब ये 3 आ गया पे ये वाई आ गया है, तो वाई आ गया तो ए ई हटाइए, तो इसका नाम क्या बचा, 2 मिथाइल हेक्सा 1,5 डाई इन 3 आइन। समझे ये नाम, बोलो भाई, ये समझे नहीं समझे? ये 11th एग्जाम्पल समझ में आया? नेक्स्ट देखो, चलिए ये देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C पर देखो लगा है CH2 CH3, ठीक। फिर इधर क्या है CH C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर है हमारा CH3, और फिर है CH डबल बॉन्ड CH और CH3। मान लो ये है, तो बड़ी चेन तो सीधे सीधे हो गई। देखो इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड 2 पोजीशन को मिलेगा, इसलिए ये तो गलत है। इधर से करो ये 1 पे ही मिल गया, जिधर से शुरू में ही पहले मिल जाए उधर नंबरिंग कर लो। अगर दोनों तरफ से डबल ट्रिपल सेम नंबर पा रहा है शुरू में ही, तो फिर उधर से करो जिधर से डबल पास पड़े, तो ये वाला करेक्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन, ये हमारे क्या हो गए, साइड चेन। ये दोनों क्या हो गए, साइड चेन। साइड चेन का नाम किस में लिखते हैं हम, प्रीफिक्स में। इनको प्रीफिक्स में लिखो, है ना। और प्रीफिक्स में इन्हें लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अभी तक तो हमने जो एग्जाम्पल बताए थे दोनों डाई मिथाइल थे, लेकिन अब की ये क्या अलग अलग चेन है। ये कौन सी चेन है, इथाइल है। ये कौन है, मिथाइल है। तो किसको पहले लिखेंगे, देखो ये एम से शुरू है, ई से, तो जो अल्फाबेट में पहले आए उसे पहले लिखेंगे। तो चलो सर, 3 तो हो गया इथाइल, 6 पे हो गया मिथाइल, 3 इथाइल 6 मिथाइल। 9 कार्बन की चेन है, 9 कार्बन के लिए हमने कहा था नॉन, ठीक। अब डबल बॉन्ड कहाँ है, देखो 7 पे, तो 7 इन, और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, 1 पे है 4 पे है, तो 1,4 डाई आइन। अब देखो यहां पर और यहां पर ई नहीं हटेगा, ई तब हटता पहले जब यहाँ वाई होता। वाई कहाँ, यहाँ, अब तो डाई डी आ गया, तो दिस ई डोंट बी डिलीटेड, इसे नहीं हटाएंगे। क्यों, एज डी माने कॉन्सोनेंट इज प्रेजेंट, ठीक। अगर वॉवेल होता तभी तो हटते हैं। और यहां देखो, यहां पे नो ए नहीं लगाना है, बिकॉज
ये इन है, नॉट डाइइन ट्राइइन। डाइइन ट्राइइन है। जब डाई ट्राई होता है तभी तो हम एल्का करते हैं, और जब वो है ही नहीं तो इन ही लिखेंगे, सिर्फ ये नॉन ही लिखेंगे, नोना नहीं करेंगे। बताओ सर जी, इतना समझे या नहीं समझे? बोलो। ये एग्जाम्पल समझ में आया? 12। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अभी तो समझ में आ रहे होंगे कैसे मैं एग्जाम्पल्स बना रहा हूं ये। ठीक है ना? तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब कई सारे हो तो नंबरिंग हम कैसे करते हैं, ये इनके रूल्स हैं। ठीक है, ये इनके क्या है? रूल्स हैं। और देखो, चलो नेक्स्ट देखो। अब कार्बन की चेन का और रूल दिखा रहे, देखो। CH3 CH2 CH2, ये है जैसे देखो। ये है, तो देखो बड़ी चेन क्या हुई भाई, यहां से चलो यहां चलो, तो ये देखो ये बड़ी चेन हो गई है। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पर, यही तो लॉन्गेस्ट चेन है। अब ये हमारा इतना क्या हो गया, फिर साइड चेन हो गई। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। नंबरिंग उधर से करो जिधर से साइड चेन पास पड़े, यहाँ डबल डबल तो कुछ है नहीं। तो अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे पड़ जाएगी, जबकि इधर से करते तो 1 2 3 4, तब भी 4 पे पड़ती। इसका मतलब इसमें आप कहीं से भी नंबर कर सकते हो। और ये साइड चेन कौन है? इथाइल है। तो ये हो गया 4 इथाइल। 4 इथाइल और 7 कार्बन का क्या हो गया? हेप्टेन। हेप्टेन। 4 इथाइल 7 हेप्टेन। ठीक। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ये वाले एग्जाम्पल में। ठीक। नेक्स्ट देखो, जैसे ये है देखो। जैसे ये है, तो अब साइड चेन की देखो, पहले लॉन्गेस्ट चेन हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद आगे बात करनी है। देखो, अब लॉन्ग चेन देखो, इधर से देखें तो 1, भाई सोचना पड़ेगा। देखो, ये 2 कार्बन का हो गया 1 2, इधर आ गया 3, फिर इधर चलेंगे 4 5। देखो 1 2 तो इन्हें 2 चेन ले लो, 1 2 3, इधर 4 5, इधर 3 के बाद अगर इधर चलते तो 4 5 6 मिलता, इधर चलते तो 4 5 6 7। हो, यही वाली हमारी क्या है, इसका मतलब बड़ी चेन होगी। ये हमारी क्या होगी? लॉन्गेस्ट चेन। ठीक। तो सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लो, बस अब इसका नाम बनाएंगे। ये तो अभी हमने नंबरिंग नहीं करी है, इसे नंबरिंग समझो। ये हमने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी है। ठीक। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली। अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करो जिधर से साइड चेन हमारी पास में पड़े। ठीक। तो देखो, अगर हम इधर से ही चले 1 2 3 पे साइड चेन पड़ेगी, फिर यहाँ गए 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो इन दिस नंबरिंग, इन दिस नंबरिंग, इस नंबरिंग में क्या हो रहा है देखो। अगर इस नंबरिंग को हम देखें तो हमारी साइड चेन किधर से पड़ रही हैं, वो देखो। साइड चेन कहाँ कहाँ है जरा देखना। एक तो साइड चेन 3 पे दिख रही है, एक साइड चेन हमारी कहाँ दिख रही है? देखो, जब इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो ये हमारी साइड चेन हो जाएगी, ये साइड चेन हो जाएगी, और ये साइड चेन, जो कार्बन नंबर में नहीं हुए वही साइड चेन हो गया। तो 3 पे है, 4 पे है, और 4 पे है। यही तो है, बोलो भाई। तो यही वाली सही है हमारी नंबरिंग। क्यों? अगर हम इधर से करते 1 2 3, वो तो 4 पे पड़ती,
तो 4 पे तो सही नहीं है। पहली अगर हम इधर से ब्लू वाले तरीके से करते, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन ब्लू नंबरिंग क्या होता, जो साइड चेन है हमारी, साइड चेन वो कहां पड़ती, 4 पे 2 पड़ती और एक पड़ती जाके 5 पे। तो देखो पहला ही नंबर ज्यादा है, जो पहला नंबर जिसका कम होता है वही सही है। तो इसलिए ये वाला क्या है, करेक्ट है। तो इसके हिसाब से हम नंबरिंग करेंगे। C2 में 2 कार्बन है तो 2 बार काउंट करेंगे और क्या। अरे भाई 2 है तो 2 ही बार तो नंबर करोगे बेटा। चलो तो इसलिए अब नंबरिंग क्या, नेमिंग क्या हुई इसकी, तो देखो इसलिए आयुपैक नेम क्या हो गया, देखो देखना, ब्लैक वाली सही है उसी से करेंगे। 3 पर हमारा इथाइल है, 4 पर हमारा इथाइल है और A4 पर मिथाइल भी है, ठीक है ना। तो भाई पहले कौन अल्फाबेट में आएगा, ई पहले आएगा, इसलिए ई को पहले लिखो। कहां पर है ई, 3 पर है और 4 पर है, ठीक है। 3 पर है और 4 पर है, तो 3 4 डाई इथाइल। फिर एक मिथाइल जो है वो कहां पे है, 4 पे, फिर है 4 मिथाइल, और टोटल नंबर कितने के हैं, 7, तो 7 का क्या हो गया, हेप्टेन। ये हुआ इसका आयुपैक नेम। समझे ये वाला, बोलो भाई ये वाला समझ में आया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो 15 देखो भाई। ये तो पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए। सबसे पहला काम तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का है। तो चलो भाई लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, देखो अगर हम इधर से चलें, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो एक ये चेन दिख रही है। दूसरे कलर से मैं दिखाता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए कौन सी मैंने किधर से ली है। एक चेन ये हो गई, दूसरी देखो, दूसरी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही मिल रहा है। यही दो चेन है हमारी जो सबसे बड़ी चेन है, ठीक है ना। यही तो दो बड़ी चेन हो गई, एक हमने रेड से शो कर दी, एक हमने येलो से शो कर दी। तो ये दो बड़ी चेन है। अब इनमें देखो हम बात करेंगे इनके चेन में कहां कहां लगे हुए हैं। तो देखिए सर, पहले इन रेड चेन की बात करें, जो साइड चेन्स हैं उनको देखो कहां है। जब रेड चेन में नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 पे कोई साइड चेन नहीं, 2 पे कोई नहीं, 3 पर दिख रही है, फिर 4 पर दिख रही है, फिर चलो देखो 5 पर इधर इथाइल दिख रहा है, 5 पर दिख रहा है। इसको करेंगे तो 5 पर पूरी ये चेन हो जाएगी साइड चेन। ये रेड में 5 के लिए ये CH3 CH3 ये पूरी साइड चेन हो जाएगी। येलो वाली देखो, मैं ऐसा करता हूँ दो बना देता हूँ, रुक जाओ तभी आपके समझ में आएगा। इसको दो बार लिखूंगा तब समझ में आएगा, एक ही में खिचड़ी सा हो जाएगा ना तो समझने में दिक्कत होगा।
तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये साइड चेन हो गई, देखो ये साइड चेन हो गई और ये पूरी साइड चेन। तो 3 पर है, 4 पर है, 5 पर। ठीक, अब दूसरी देखो, एक दूसरी चेन कैसे कर रहे हैं। येलो वाली चेन जिसे कह रहा था, है येलो चेन कैसे चल रही थी हमारी, ऐसे ये यही तो चल रही थी येलो चेन। एक गलत जुड़ गया, एक मिनट, एक मिनट। ये दो दो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए मैं कहाँ दिखा रहा हूँ कहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, वरना वही गड़बड़ा जाते हैं बच्चों का। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो येलो वाली चेन हमारी देखो कहाँ थी, वहां वहां नंबरिंग करो। तो ये यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आई, हमने ये ली थी येलो चेन। ठीक, अब इस येलो चेन में नंबरिंग क्या हुई हमारी, 1। नंबरिंग देख लो येलो चेन की भाई, इसमें कहाँ जा रही है। ठीक, अब नंबरिंग येलो चेन में देखो उधर से करो जिधर से ग्रुप पास पड़े, तो इधर से करो, यहाँ पे शुरू में ही ग्रुप मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यही तो है देखो। इसमें तो इधर से ये ग्रुप, ये साइड चेन हो जाएगा, ये पूरा साइड चेन हो जाएगा, ये भी साइड चेन हो जाएगा, ये भी साइड चेन। अब देखो रेड चेन और इस लॉन्ग चेन को देखो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समझ रहे हो। ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, जो रेड चेन है, इन रेड चेन, ध्यान से देखो हमें कितने साइड चेन्स मिले। साइड चेन्स हमारी कितनी है, 3 ही नंबर तो दिए, 3 4 5, 3 है। और जो इन येलो चेन देखो, इन येलो चेन में क्या है, कितनी साइड चेन्स है, जरा देखो। एक तो 2 पे दिख रही है, एक फिर 3 पर दिख रही है, एक 4 पे दिख रहा है, एक 5, तो 4 है। तो हमने कहा वो चेन लो जिसमें ज्यादा से ज्यादा साइड चेन हो, तो इसलिए हमारी ये वाली जो है चेन ज्यादा सही होगी। आई बात समझ में। तो हम इस चेन को लेंगे, अब इसका नाम बनाओ। तो येलो वाली चेन हमारी ज्यादा सही है, रेड वाली में हमें कम मिल रहे हैं तो हम उसे प्रीफर नहीं करेंगे। तो अब बस बना लो, देखो क्या है। अच्छा, रुचि जी ने नाम बता दिया है, 2,4,5 मिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन, 2,4,5 ट्राई मिथाइल 3 हेप्टेन इथाइल पीटेन। चलो देखते हैं सही है गलत है। अब देखो, नाम उस चेन का पहले लिखो जो अल्फाबेट में पहले आए, ये इथाइल पहले आएगा, तो इसलिए आयुपैक नेम तुम्हारा देखो गड़बड़ कर गए ना। क्या हुआ, पहले अल्फाबेटिकली नाम लिखने में अल्फाबेटिकली लिखो, इथाइल को पहले लिखेंगे, फिर 2 पर मिथाइल है, 4 पर मिथाइल है और 5 पर मिथाइल है, तो 3 इथाइल 2 4 5 ट्राई मिथाइल, और 7 कार्बन की चेन हो गई हेप्टेन। ये होगा इसका करेक्ट नेम। इनके बीच में ये हाइफन लगाते हैं, छोटा सा जो डैश बना रहे हैं उसको हाइफन कहते हैं। ये हुआ सर इसका आयुपैक नेम। हाँ, सॉरी की कोई बात नहीं, वेल ट्राई, मतलब आपने सही लिखा है, नाम में कोई कमी नहीं है आपके, बस ई बेटा पहले लिखना भूल गई। इथाइल में ई पहले आता है ना, तो उसको आपको पहले लिखना था, और कोई बात नहीं, बाकी सही किया, वेरी गुड, कोई खराब नहीं है आपका, बाकी नाम ठीक है आपका। बताओ इतना समझे सब लोग, ये वाला नाम समझे। इसमें प्रैक्टिस बहुत है बेटा जी, बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है इसमें। नेक्स्ट देखो, चलो इधर आ जाओ।
16th क्वेश्चन देखो, एक और बता देता हूं, ठीक है। देखो CH3 CH2, यहां देखो जैसे ये है, अब इसकी चेन देखो भाई, एक तो हम यही चेन ले लें, 1 2 3 4 5 चेन हो गई, 5 कार्बन की, इसमें 5 कार्बन की चेन येलो वाली, और कितनी साइड चेन है, 1 साइड चेन है यहाँ पे। लेकिन जरा देखो, चेन को बदल दो, ऐसे लो, 1 2 3 4 5, ग्रीन वाले में कितने साइड चेन हो जाएंगे, फिर देखो एक ये साइड चेन हो जाएगा, एक ही, तो यहाँ कितने मिल जाएंगे, 2 साइड चेन। तो हम उधर को करेंगे जिधर से ज्यादा साइड चेन मिले, इसलिए ग्रीन वाली हमारी क्या है, सही है। आई बात समझ में? और किसी में तो नहीं मिल रहा है मेरे ख्याल में, 1 2 3 4 5, बाकी तो सब में एक ही मिल रहा है, ठीक। तो ये हमारी बड़ी चेन हो गई, तो ये हमारी मेन चेन ये हो गई, ठीक। ये अब नंबरिंग उधर से करो जिधर से ग्रुप पास पड़े, तो 1 2 3 4 5। अगर ऊपर से करते तो 1 2 3 पे साइड चेन मिलती इथाइल की, वो सही नहीं है। चेन कम से कम नंबर पे मिलनी चाहिए, पहली चेन सबसे कम मिलनी चाहिए, पहली साइड चेन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो 5 कार्बन का तो पेंटेन हो जाएगा, 3 पर इथाइल है, देखो पहले अल्फाबेट में पहले इथाइल को ही लिखो, 2 पर मिथाइल है, फिर 2 लिखो, 3 इथाइल 2 मिथाइल, और 5 कार्बन का पेंटेन। बोलो समझे या नहीं समझे? ठीक, आपकी सही है, गुड। बोलो भाई, ये सब सबके समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है? देखो इधर से हमने अनम्यूट कर दिया है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो ये प्रैक्टिस मांगता है, आज थोड़ा सा हल्के हमने पढ़ाया है, ताकि थोड़ा अभी शुरू में एग्जाम्पल थोड़े हल्के, फिर आगे स्पीड बढ़ा के और बहुत बड़े बड़े, कम से कम मान लो पूरे चैप्टर में 100 से ऊपर एग्जाम्पल तो हमें क्लास में प्रैक्टिस करानी, 100 200 तक हो जाए तो और अच्छा है। अभी तो 16 ही हुए हैं, कम से कम 6 7 8 क्लास लगेंगी इसमें। इसमें बहुत वैरायटी है, 100 एग्जाम्पल तो कवर करेंगे ही करेंगे, और फिर जितने आए हुए हैं वो कराऊंगा। ट्यूसडे को आपका टेस्ट है, ध्यान रखो, ठीक है। याद ही होगा, बॉन्डिंग का टेस्ट है ट्यूसडे को आपका, पहली बात। दूसरी बात जो है बेटा जी, दूसरी बात क्या है कि वो जो हमारा कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन रह गया था आपके साथ, है ना, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन रह गए ना, तो यस सर। वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। वो हम लोग कल कर लें या आज ही कर ले, आज शाम को टाइम दो तो आज ही कर दें, सर आज ही कर लीजिए, आज शाम को। है ना, आज ही कर लो, आज सैटरडे है, कोई हमें नहीं लगता दिक्कत है ऐसी, आज जी ही सर। शाम को करा देते हैं तुम्हारे, ताकि फिर तुम तैयारी भी कर पाओगे ना अच्छे से। जी सर, 2 दिन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे फिर। हाँ, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो बेकार है। तो आज ही शाम को क्लास लगा लेते हैं तुम्हारी, और क्लास लगा देते हैं 4 बजे, 4 बजे, ठीक है। यस सर। फिजिक्स की क्लास खत्म होगी उसके बाद हम शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके। दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, दोबारा ज्वाइन कर लेना। जी सर। चलो 4 बजे आज दोबारा क्लास होगी, ध्यान रखना, उसमें आपके वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने मुझे। चलो ओके, टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।